इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1940 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 के चलते अमेरिका और जापान के बीच लड़ाई हो रही थी। अब इस लड़ाई के बीच हम लुइस नाम के एक सैनिक को देखते हैं जो अपनी फौज के साथ एक जापानीज आइलैंड को तबाह करने के मिशन पर था। अब थोड़ी देर बाद अमेरिका के सारे प्लेन्स उस आइलैंड के ऊपर पहुंचे और उस पर बॉम्ब्स की बारिश कर दी, लेकिन इस दौरान कई जापानीज प्लेन्स ने इनके ऊपर अटैक कर दिया और इस हमले में बहुत से अमेरिकन फौजी मारे गए। इधर लुइस का प्लेन भी बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो गया, पर उसके दोस्त फिल ने बड़ी मुश्किल से इस प्लेन को लैंड करवाया। अब चूंकि इस प्लेन का एक टायर ब्लास्ट हो गया था, इसलिए इनकी लैंडिंग बड़ी मुश्किल से हुई, पर लकीली लुइस और उसके सभी साथियों की जान बच गई। अब यहाँ ये कहानी फ्लैशबैक में जाती है और अब हम लुइस का बचपन देखते हैं। दरअसल लुइस अपने बचपन में काफी शैतान था और चोरी के साथ साथ वो शराब और सिगरेट का नशा भी करता। अब एक दिन लुइस शराब पीते हुए अपने बड़े भाई की रेस देख रहा था, लेकिन तभी ये गार्ड ने उसे देख लिया और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। लेकिन यहाँ लुइस इतनी जोर से दौड़ा कि ये गार्ड उसे देखता ही रह गया। अब जब लुइस के भाई पीट ने उसे भागते हुए देखा, तब उसे एहसास हुआ कि अगर लुइस को सही ट्रेनिंग मिले तो वो एक अच्छा खासा एथलीट बन सकता है। इसलिए अगले दिन से पीट उसे रेस में भागने की ट्रेनिंग देने लगा और अगले कुछ ही सालों में लुइस की रफ्तार इतनी बढ़ गई कि उसने अपने शहर के सभी एथलीट्स को पीछे छोड़ दिया और देखते ही देखते लुइस अपने शहर में काफी मशहूर होने लगा था। अब एक टूर्नामेंट के दौरान उसने 4 मिनट में 2 किलोमीटर दौड़कर अपने देश के सभी स्कूल्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब लुइस की काबिलियत को देखते हुए उसे अमेरिका की तरफ से ओलंपिक्स में शामिल होने का मौका मिला। अब ओलंपिक्स में जाने से पहले लुइस ने अपने बड़े भाई को गले लगाया और उसका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसके सपोर्ट के बिना लुइस का यहाँ तक पहुँच पाना इम्पॉसिबल था। अब देखते ही देखते रेस का दिन आ गया और इधर लुइस का पूरा परिवार रेडियो पर इस रेस की खबरें सुन रहा था। इधर लुइस 5000 मीटर की रेस में था, पर रेस शुरू होते ही कई दमदार खिलाड़ियों ने उसे पीछे छोड़ दिया। हालांकि लुइस ने भी हार नहीं मानी और अपनी पूरी ताकत से इस रेस को दौड़ने लगा, पर पूरी कोशिश के बावजूद भी उसने इस रेस को 8वें नंबर पर खत्म किया। हालांकि रेस हारने के बावजूद भी वहां मौजूद सभी लोग लुइस के लिए तालियां बजा रहे थे, क्योंकि लुइस ने लास्ट लैप को 56 सेकंड्स में दौड़कर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। अब जब लुइस की फैमिली ने ये न्यूज सुनी तो खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू आ गए। इधर लुइस ने भी डिसाइड किया कि वो 1940 में होने वाले ओलंपिक्स में भाग लेगा और गोल्ड मेडल लाने की कोशिश करेगा। हालांकि लुइस का ये सपना अधूरा रह गया, क्योंकि उस ओलंपिक्स से पहले ही वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो गई। अब यहाँ ये कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जब लुइस अमेरिकन आर्मी का एक सोल्जर बन चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी लुइस अपनी ट्रेनिंग करता रहा ताकि वॉर खत्म होने के बाद वो ओलंपिक्स में अपने देश को मेडल दिलवा सके। अब एक दिन जब लुइस अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, तब उसके साथियों ने उसे बताया कि अब उन्हें एक दूसरे मिशन पर जाना है। दरअसल यूएस आर्मी का एक प्लेन पैसिफिक ओशन में क्रैश हो गया था और लुइस और उसके साथियों का मिशन था कि वो इस क्रैश में जिंदा बचे लोगों को वापस ले आए। हालांकि इस मिशन के दौरान भी इन्हें वही टूटा फूटा प्लेन मिला जो पिछले मिशन के दौरान काफी डैमेज हो गया था। अब थोड़ी दूर जाते ही इस प्लेन का एक इंजन बंद हो गया और देखते ही देखते इसके दूसरे इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। अब इससे पहले कि ये कुछ कर पाते, इनका प्लेन भी पैसिफिक ओशन में क्रैश हो गया और इस क्रैश में कुल 8 लोगों की जान चली गई। हालांकि लुइस, फिल और मैक इस क्रैश में जिंदा बच गए, पर यहाँ फिल की हालत काफी खराब थी, क्योंकि उसके सर में काफी चोट आ गई थी। अब यहाँ लुइस ने बड़ी मुश्किल से एक लाइफ बोट निकाली और फिर ये तीनों उस बोट के ऊपर आ गए। यहाँ फिल ने लुइस से बोला कि अब शायद मैं जिंदा नहीं बचूंगा, लेकिन यहाँ लुइस उसे हिम्मत देते हुए बोला कि हमारी फौज हमें बचाने जरूर आएगी, पर तब तक हमें अपनी जान खुद बचानी है। अब इस बोट के ऊपर लुइस को कुछ चॉकलेट के डब्बे और पानी की एक बोतल मिली और यहाँ इन लोगों ने डिसाइड किया कि वो सुबह शाम चॉकलेट का एक पीस खाएंगे और केवल 2 घूंट पानी पियेंगे। अब आज की रात इन लोगों ने इस बोट पर गुजारी और जब सुबह इनकी आंख खुली तो इन्होंने आसमान में एक प्लेन को देखा। अब यहाँ लुइस ने एक फ्लेयर गन चलाई, पर बदकिस्मती से वो प्लेन इन्हें बिना देखे यहाँ से चला गया। अब इसी बीच लुइस की नजर उन चॉकलेट के पैकेट्स पर गई जो कि अब तक खाली हो चुके थे, क्योंकि कल रात वो सारी चॉकलेट्स मैक खा गया था। अब ये देखकर लुइस गुस्से से लाल हो गया, पर फिर भी उसने शांत रहने का फैसला किया, क्योंकि अगर इन्हें समंदर में जिंदा रहना है तो इन्हें एक साथ मिलकर काम करना होगा। अभी लुइस इन ख्यालों में डूबा ही था कि तभी एक सीगल इनके बोट के ऊपर आ गई। अब ये देखते ही लुइस ने इस सीगल को दबोच लिया और फिर ये तीनों मिलकर उसे खाने लगे, पर इस सीगल का स्वाद इतना बेकार था कि उसे खाते ही इन्हें उल्टी आ गई। इसलिए इन लोगों ने डिसाइड किया कि वो सीगल को एक चारा बनाकर उससे मछली पकड़ने की कोशिश करेंगे। अब थोड़ी मेहनत के बाद इन लोगों ने एक मछली पकड़ ली और उसे खाकर अपनी भूख मिटाई। अब इन लोगों ने अपने खाने का जुगाड़ तो कर लिया, पर एक नई मुसीबत बेसब्री से इनका इंतजार कर रही थी। अब उस रात समंदर में एक तूफान आया और इनकी ये छोटी सी नाव इन बड़ी बड़ी लहरों में गोते खाने लगी। अब यहाँ लुइस ने भगवान से प्रार्थना की कि अगर वो जिंदा बच गया तो वो अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सेवा करता रहेगा। अब भगवान ने भी उसकी बात सुन ली और ये तीनों सही सलामत उस तूफान से बाहर आ गए। अब अगली सुबह यहाँ बारिश हुई और आज कई दिनों बाद इन लोगों ने पेट भर के पानी पिया। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और देखते ही देखते इन्हें इस समंदर में पूरे 27 दिन बीत गए। अब 28वें दिन लुइस ने फिर से एक प्लेन को देखा और फ्लेयर जलाकर उसे सिग्नल दिया। अब इस प्लेन ने इन्हें देख तो लिया, पर ये एक अमेरिकन नहीं बल्कि एक जापानीज प्लेन था और इन लोगों को देखते ही इस प्लेन ने इन पर गोलियों की बारिश कर दी। अब यहाँ इन तीनों ने पानी में कूदकर अपनी जान बचाई, पर इस जोरदार गोलीबारी ने इनकी बोट में काफी छेद कर दिए। हालांकि लुइस ने समय रहते इस बोट की मरम्मत की और अपने साथियों की जान बचाई।
अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और भूख प्यास की वजह से मैक ने अपनी जान गंवा दी। अब ये देखकर लुइस और फिल पूरी तरह से टूट गए और भारी मन के साथ मैक की लाश को पानी में बहा दिया। अब मैक की मौत के बाद इन दोनों ने भी जिंदा रहने की उम्मीद छोड़ दी और इस छोटी सी नाव में बैठकर अपनी मौत का इंतजार करने लगे। अब कुछ दिन बीतने के बाद इन दोनों को इस कड़ी धूप में थोड़ी छांव मिली, पर ये छांव किसी पेड़ की नहीं बल्कि एक जापानी शिप की थी। अब यहाँ जापानी सोल्जर्स ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और इन्हें एक जापानीज जेल में ले गए, जो कि एक जंगल के बीचों बीच मौजूद था। अब इस जेल के वार्डन ने लुइस को पहचान लिया क्योंकि उसने एक न्यूज़पेपर में लुइस की वो ओलंपिक्स वाली फोटो देखी थी। पर चूंकि जापान और अमेरिका के बीच लड़ाई हो रही थी, इसलिए इस वार्डन ने लुइस और फिल को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया और फिर बाकी जापानी सैनिकों ने इन दोनों को बहुत टॉर्चर किया। अब ये सिलसिला अगले कई दिनों तक चलता रहा और कुछ महीनों के टॉर्चर के बाद जापान की सरकार ने इन दोनों को टोक्यो की एक जेल में डाल दिया। दरअसल ये जेल एक डिटेंशन कैंप था जहां बहुत से अमेरिकन सोल्जर्स को रखा गया था और इस जेल का वार्डन, जिसका नाम वटनाबे था, वो इन अमेरिकन कैदियों को बहुत टॉर्चर करता था। अब जब वटनाबे इन कैदियों को इस जेल के रूल्स बता रहा था, तब लुइस ने अनजाने में वटनाबे की आंखों में देख लिया। अब ये देखकर वटनाबे गुस्से से लाल हो गया और इस छोटी सी गलती के लिए उसने लुइस को खूब मारा। इसके बाद जब लुइस अपने सेल में पहुंचा, तब उसकी मुलाकात बाकी अमेरिकन सैनिकों से हुई और बातों ही बातों में लुइस ने इन बाकी सैनिकों से दोस्ती भी कर ली। अब अगली सुबह वटनाबे ने सभी कैदियों को इकट्ठा किया और इस भीड़ से उन कैदियों को अलग किया जिनके अंदर कोई न कोई टैलेंट था। अब जब वटनाबे को पता चला कि लुइस ओलंपिक्स का एक एथलीट है, तो उसने एक जापानी ऑफिसर और लुइस के बीच एक रेस कराई। पर भूख और प्यास के चलते लुइस इतना कमजोर हो गया था कि वो भागते भागते जमीन पर गिर गया। अब चूंकि लुइस ने इस रेस को पूरा नहीं किया, इसलिए एक बार फिर वटनाबे ने उसकी जमकर धुनाई की। वहीं दूसरी ओर हम कुछ अमेरिकन सैनिकों को देखते हैं जो जेल से न्यूज़पेपर चुराकर वर्ल्ड वॉर 2 की खबरें पढ़ रहे थे। पर बदकिस्मती से वटनाबे को ये बात पता लग गई और जिस कैदी ने इस न्यूज़पेपर को चुराया था, वटनाबे ने उसे कुत्तों की तरह मारा। अब यहाँ लुइस के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो चुपचाप खड़े होकर अपने साथी को मार खाते हुए देखता रहा। अब एक दिन जापान का एक न्यूज चैनल लुइस से मिलने पहुंचा क्योंकि वो लुइस का इंटरव्यू लेकर पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे। दरअसल अमेरिका में मौजूद लुइस की फैमिली को ये लग रहा था कि शायद जापान की आर्मी ने लुइस को मार दिया है और इस वजह से जापान के ऊपर काफी प्रेशर आ रहा था। अब अगले दिन लुइस को एक रेडियो स्टेशन में ले जाया गया और यहाँ जापान की सरकार ने उस पर झूठ बोलने का प्रेशर बनाया ताकि अमेरिका की सरकार भी जापान के कैदियों को अच्छे से ट्रीट करे। अब इस इंटरव्यू के बाद लुइस को एक रेस्टोरेंट में ले जाया गया और आज कई महीनों बाद लुइस ने पेट भर के खाना खाया। अब इसी बीच 2 जापानी ऑफिसर उससे मिलने पहुंचे और उसे ऑफर दिया कि अगर वो अमेरिका के खिलाफ भाषण देगा तो उसे जापान के अंदर एक अच्छी जिंदगी बिताने का मौका मिलेगा। हालांकि लुइस ने इस ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकता था। अब लुइस से ना सुनकर इन लोगों ने उसे दोबारा से उस जेल में डाल दिया और इधर जेल के अंदर वटनाबे ने उसका स्वागत किया। अब यहाँ उसने लुइस से बोला कि तुम भी मेरी तरह अपने उसूल के पक्के हो और अगर तुम एक अमेरिकन नहीं होते तो शायद हम अच्छे दोस्त होते। पर चूंकि लुइस ने अमेरिका के खिलाफ बोलने से इनकार कर दिया था, इसलिए वटनाबे ने सभी को ऑर्डर दिया कि वो लुइस के मुंह पर एक एक घूसा मारे और अगर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया तो वो लुइस के दोस्त फिल को मार देगा। अब अपने दोस्त की जान बचाने के लिए ये सभी कैदी एक एक करके लुइस को मारते गए और देखते ही देखते लुइस बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गया। अब कुछ दिनों बाद जेल में एक कॉमेडी शो कराया गया ताकि ऑफिसर समेत इन सभी कैदियों का भी मनोरंजन हो सके। अब इसी बीच वटनाबे ने लुइस को बताया कि सरकार ने उसका ट्रांसफर एक दूसरी जेल में कर दिया है और वो कल सुबह यहाँ से चला जाएगा। अब ये सुनकर लुइस काफी खुश हुआ, पर उसने ये खुशी जाहिर नहीं की। अब वटनाबे के जाने के बाद इन कैदियों की जिंदगी काफी बेहतर हो गई और फाइनली इन लोगों ने चैन की सांस ली। हालांकि इनकी ये खुशी अगले कुछ ही दिनों में खत्म हो गई क्योंकि कुछ रशियन प्लेन्स ने इस कैंप के ऊपर बमबारी कर दी और इस हमले में बहुत से अमेरिकन कैदी और जापान के कुछ सैनिकों की मौत हो गई। अब इस हमले के बाद इनका कैंप पूरी तरह से बर्बाद हो गया, इसलिए सरकार ने इन सभी कैदियों को एक दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया और इस जेल का इंचार्ज कोई और नहीं बल्कि खुद वटनाबे था। अब वटनाबे को देखते ही लुइस के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। अब एक बार फिर वटनाबे ने इन सभी कैदियों को इस जेल के रूल्स बताए और एक बार फिर उसने बेवजह लुइस की धुनाई कर दी। अब अगले दिन से ये सभी कैदी अपने काम पर लग गए जहाँ इन्हें कोयले के बड़े बड़े बैग्स को एक शिप के अंदर लोड करना था। हालांकि अगले कुछ ही दिनों में बहुत से कैदियों ने ऊंचाई से गिरकर अपनी जान गंवा दी क्योंकि ये कोयले के बैग्स काफी भारी थे और भूख प्यास के चलते ये सभी कैदी काफी कमजोर हो चुके थे। अब एक दिन काम करते वक्त लुइस काफी थक गया और एक कोने में बैठकर आराम करने लगा। अब जब एक जापानी सैनिक ने उसे आराम करते हुए देखा तो वो उसे पकड़कर वटनाबे के पास ले गया। अब यहाँ वटनाबे ने लुइस को ऑर्डर दिया कि वो इस लकड़ी के टुकड़े को अपने सर पर उठाए और अगर उसने ये लकड़ी नीचे गिराई तो उससे फौरन गोली मार दी जाएगी। इधर भूख प्यास के चलते लुइस की बॉडी में इतनी जान नहीं थी कि वो इस लकड़ी के टुकड़े को उठा पाए, पर अपनी जान बचाने के लिए उसने जैसे तैसे करके इस लकड़ी को अपने सर पर उठा लिया। अब लुइस का ये जुनून देखकर वहाँ मौजूद सभी कैदी काफी हैरान हो गए और अब धीरे धीरे लुइस के नाम के नारे लगने लगे। अब ये देखकर लुइस का जोश और बढ़ गया और उसने वटनाबे की आंखों में घूरते हुए उस लकड़ी को और ऊपर उठा दिया। अब ये देखकर वटनाबे गुस्से से लाल हो गया और उसने लुइस की जमकर धुनाई की।
अब कुछ दिनों बाद जापान के सैनिकों ने इन सभी कैदियों को इकट्ठा किया और इन्हें बताया कि अब ये लड़ाई खत्म हो चुकी है और अब तुम सब आजाद हो। इसके बाद उन लोगों ने इन सभी कैदियों को एक नदी में नहाने का ऑर्डर दिया और यहाँ लुइस और उसके साथियों को लगा कि अब ये जापानी सैनिक इन्हें मार देंगे। पर तभी इन्होंने आसमान में एक प्लेन को देखा और जैसे ये प्लेन नजदीक आया ये सभी कैदी खुशी के मारे झूम उठे, क्योंकि इस बार ये प्लेन जापान का नहीं बल्कि अमेरिका का था। अब यहाँ इन प्लेन्स ने खाने से भरे बॉक्सेस को नीचे गिराया और आज कई महीनों बाद इन सभी कैदियों ने ढंग का खाना खाया। वहीं दूसरी ओर हम लुइस को देखते हैं जो वटनाबे से मिलने उसके रूम में पहुंचा, क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर वटनाबे को उससे क्या दुश्मनी थी। हालांकि अब इन सबका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अब तक वटनाबे यहाँ से भाग चुका था। अब वटनाबे के बचपन की फोटो देखकर लुइस इस सोच में पड़ गया कि इतना मासूम दिखने वाला बच्चा आखिर इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। खैर कुछ हफ्तों बाद लुइस और उसके बाकी साथी अपने देश वापस लौट आए और अमेरिका आते ही लुइस ने सबसे पहले अपने देश की मिट्टी को चूमा। इसके बाद लुइस अपनी फैमिली से मिला और उन्हें अपने गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगा। अब कुछ सालों बाद लुइस ने एक अच्छी सी लड़की से शादी की और फिर उसके 2 बच्चे भी हुए। वहीं दूसरी ओर वटनाबे अगले कई सालों तक छुपा रहा, क्योंकि जंग में किए टॉर्चर के चलते जापान की सरकार उसे जेल में डालने वाली थी। इसके साथ ही लुइस ने 80 साल की उम्र में ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया और अपने बचपन का सपना पूरा किया। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहाँ पर एंड हो गई। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको अगली वीडियो किस मूवी की चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, पर तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप चिलिंग।